हेलो एवरीवन, दिस इज अनुजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है अ chord ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। क्वेश्चन में हमसे बताया गया कि एक सर्किल है आपके पास जिसकी रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक। और एक कोड जो है उस सर्किल की वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सब्टेंड करती है, यानी कि बनाती है कुछ इस प्रकार से जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सेगमेंट होता क्या है और फिर उसके अंदर भी माइनर और मेजर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी लोग पहली बार अगर वीडियोस देख रहे हैं तो वो एक बार पुरानी वीडियोस को जरूर देख लें, जिसमें सब कुछ क्लियर किया गया है कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, वीडियोस आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगी। ठीक, तो माइनर सेगमेंट जो है हमारा यहाँ पर वो ये वाला पोर्शन है, इतना पी क्यू के नीचे वाला। और मेजर सेगमेंट बाकी जितना भी पोर्शन इसके अलावा बचा वो सारा मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो यानी कि पहले हमें माइनर सेगमेंट का कैलकुलेट करना है। अब माइनर सेगमेंट का भी कैसे कैलकुलेट करते हैं लास्ट वीडियोस में हम सीख चुके हैं। तो हमने सीखा था वहाँ कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो और उसमें से ये जो ट्राइंगल बनता है ऊपर की तरफ इसके एरिया को माइनस कर दो, बचेगा क्या हमारे पास, माइनर सेगमेंट का एरिया। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो हमें पहले निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू। फॉर्मूला हमारा था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है यहाँ पर 3.14, क्वेश्चन में गिवन भी है ये बात। तो यानी कि थीटा कितना है हमारा, थीटा क्या है यहाँ पर, ये वाला एंगल जो होता है इसको बोलते हैं यहाँ पर थीटा। ठीक है, तो यानी कि 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15। 60 से 360 कटेगा 6 टाइम, ठीक है कि नहीं। और 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 से 15 को 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से 3.14 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 2 1 जा 2, फिर 1 बचा यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 11 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। ठीक है, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, ऊपर क्या बचा हुआ है 1.57 इंटू 5 इंटू 15, ये 1 है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि टोटल 15 लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 1.57 मल्टीप्लाई 15 की मल्टीप्लाई 5 से यानी कि 75। ठीक है, ठीक है कि नहीं। अब 75 की मल्टीप्लाई 1.57 से जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यूनिट का जरूर ध्यान रखना हमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे पास क्या आया है, अभी ये हमारे पास अभी आया है माइनर सेक्टर का एरिया यानी कि ओ पी आर क्यू का, इतने वाले पोर्शन का। इसमें से हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया यानी कि इस वाले पोर्शन का। उसके लिए हमें ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया हमारा 117.75 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। देखो ये वाला ट्रायंगल जो बना हुआ है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है यहाँ पर ऐसा, ये बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो वो समझ लेना वहाँ पर कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, कि कैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो वहाँ पर एक बार उसको देख लेना आप। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है हमारी 15, 15 का स्क्वायर यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 117.75 रहेगा ही, माइनस √3 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो 1.73 मल्टीप्लाई 15
मल्टीप्लाई 15 और अपॉन में 4, ठीक है। तो यहाँ पर 117.75 माइनस इस वाले पोर्शन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 97.3125 और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 20.4375। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। सेगमेंट पी आर क्यू का तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें कैलकुलेट करना है बड़े वाले सेगमेंट का यानी कि मेजर सेगमेंट का। उसके लिए क्या करना होगा, हमें पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे हम। देखो क्वेश्चन को समझ लो, ऐसा नहीं बोलना है कि हमने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं। देखो पढ़ा बेशक नहीं है आपसे, लेकिन आपको क्लियर तो है। यहाँ पर देखो कि मेजर सेगमेंट है क्या। कोड जब हमने यहाँ पर ड्रॉ की, इसके बाद जो छोटा पोर्शन बचा वो माइनर सेगमेंट और जो बड़ा पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट। अब अगर हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया है तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो पूरे सर्कल का एरिया निकालो और उसमें से माइनर सेगमेंट वाला एरिया माइनस कर दो, बचेगा क्या आपके पास मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पर। क्या है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पर 3.14 और आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, नीचे लिखा हुआ है 20.4375। ऑल क्लियर। 3.14 मल्टीप्लाई 15 इंटू 15 होते हैं 225, आपको याद होना चाहिए स्क्वायर 20.4375। 3.14 की जब 225 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 706.5 और इसमें से हमें माइनस करना है 20.4375। एक्चुअल में जो हमारा आंसर आएगा लास्ट टाइम पर वो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई क्या बात आपकी? क्वेश्चन क्लियर है। मेजर सेगमेंट का हमसे एरिया पूछा गया, हमने वो बता दिया। माइनर सेगमेंट का एरिया हमसे पूछा गया, हमने वो भी कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। इस बार यहाँ पर सेंटर पर एंगल कितना बनाया हुआ है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, यानी कि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का हमें यहाँ पर एरिया बताना है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर सेगमेंट लिखा हुआ है ओनली तो उसे हम माइनर सेगमेंट ही मानेंगे। अगर आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछेगा या फिर मेजर सेक्टर का एरिया पूछना होगा उसे तो वो वहाँ पर मेंशन करेगा। अदरवाइज अगर आपको ओनली सेगमेंट या फिर सेक्टर दिखाई दे लिखा हुआ तो आप उसे माइनर ही मानेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि हमें ये वाला जो सेगमेंट है पी आर क्यू ना एरिया जो है ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा हमें, यानी कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालना होगा और उसमें से माइनस करना होगा ये वाला ट्रायंगल का एरिया। देखिएगा इससे भी बढ़िया मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ सेगमेंट ध्यान से लिख लेना, ये फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में लग जाएगा अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा बाई 2। देखो ध्यान से यहाँ पर साइन थीटा के अपॉन में 2 नहीं है, ओनली थीटा के अपॉन में 2 है। ठीक है, ध्यान रखना। और मल्टीप्लाई कोस थीटा बाई 2, यानी कि जो भी हमारे थीटा की वैल्यू होगी उसकी वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज आर स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारे पास सभी कुछ है। थीटा की वैल्यू 120 है यहाँ पर और रेडियस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। बस आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकलने वाला है। देखो थीटा की वैल्यू कितनी 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 3.14
14 आपको यहाँ पर वैल्यू लेनी है इसकी, माइनस साइन 120/2 इंटू कोस 120/2 और ब्रैकेट क्लोज, और फिर से रेडियस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। ठीक है, 120 से 360 कट होगा 3 टाइम्स। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 2 से 120 60 टाइम यानी कि साइन 60 हो जाएगा, और ये भी कोस 60 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें 3.14 ऊपर बचा हुआ है, अपॉन में 3 है, माइनस साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 8 में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है किस तरीके से इनकी वैल्यू याद करनी होती है हमें। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस 60 की 1/2। ऑल क्लियर। रेडियस 12 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो 20 तक आपको स्क्वायर याद कर लेने चाहिए जरूर। 3.14/3 है, इसका जो 3 से जब हम 3.14 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.046, माइनस √3 की वैल्यू भी आपको गिवन है 1.73, अपॉन में 2 × 2 4 हो जाएगा है, और मल्टीप्लाई 144 से चल ही रही है। ठीक है, फिर इधर 1.046 माइनस जब 4 से 1.73 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.432, ब्रैकेट क्लोज 144। ऑल क्लियर। 1.046 में से जब 0.432 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 0.614 मल्टीप्लाई बाई 144, और जब 144 की हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 88.46, और आपकी सेंटीमीटर में रेडियस गिवन है यानी कि इसका एरिया की यूनिट भी क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम अगर हो क्वेश्चन में तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में लिख करके कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा क्लियर कर दिया करूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करो इसको, और जितने भी लोगों ने आज पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।